खुदे देख रहे हैं, उन लोग का आंगन से आ रहा है गाड़ी, रात दिन नहीं देख रहे हैं उन लोग, पुलिस लोग। उन लोग हम लोग बोलेंगे तब जाते लोग जानेंगे, रात में क्या आते हैं उन लोग बालू जाती करने के दिन चलने ही नहीं देंगे। ये रोड हमेशा आदमी आने जाने वाला और बैल बकरी को आने जाने वाला रास्ता है, इसमें जबरदस्ती गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। तो जितना भी जानते हैं कि ये बकसपुर एरिया अवैध बालू उठाव को लेकर ऐसे भी पहले से बदनाम रहा है, और ऐसे ऐसे कई बालू घाट हैं यहाँ पर जहाँ से अवैध बालू उठाव हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है। प्लस गांव वाला का जो कब्रस्थान है, वो कब्रस्थान में भी ज़बरदस्ती गाड़ी चला दे रही है। कि मुंशी बोले कि तुम रास्ता ब्लॉक कर रहा है, रास्ता छोड़ दो। हम बोले कि नहीं, मेरा रैयती ज़मीन है तो हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं रास्ता। तो मेरा अपना रैयती ज़मीन है, माल देता ज़मीन है, उसमें गड्ढा खोड़े या हम पौधा पेड़ पौधा कुछ लगा सकते हैं। तो इस बोला कि नहीं, तुम जबरन रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, तुम गड्ढा को बंद करो और जितना भी रास्ता है उसको तुम काट के साफ कर दो गाड़ी जाने के लिए। ऐसा थोड़े हो। आपका यहाँ मड़ुआ लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, शकरकंद लगा हुआ है, सरगुजा लगा हुआ है, उसमें ज़बरदस्ती रैयती पोल्ट में बुना हुआ खेत में चला दे रहे हैं बालू माफिया लोग। और खेत जमीन में अपना गाड़ी चल रहा है, बालू उठा पठा के ले जा रहा है। कर्रा प्रखंड के बकसपुर इलाके में बालू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। नदियों से अवैध उत्खनन तो लंबे समय से चल ही रहा था, लेकिन अब माफियाओं के वाहनों ने आदिवासी ग्रामीणों की मेहनत से तैयार की गई फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। भारी ट्रक और मशीनों के कारण खेतों में लगी फसलें पूरी तरह कुचली गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो माफिया उन्हें खुलेआम धमकाने लगे। कई बार शासन प्रशासन को गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही एकजुट होकर माफियाओं से मुकाबला करने की तैयारी में है। बताइए। गांव में तो अभी हम लोग का समस्या यही है कि लोग बालू निकाल रहा है, अभी हम लोग का जो भी खेती बाड़ी है उस सबको बर्बाद कर रहा है। उसके बाद में अभी जो कुछ भी हम लोग गांव के लिए कुछ बात करते हैं तो उसमें हम लोग को धमकी देता है लोग। क्या बोलता है? कि तुम लोग को थाना में ही ले जाएंगे तब तुम लोग सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। गाँव में तो नहीं सुधरेगा। लोग का जमीन दब रहा है, वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिसका जमीन नहीं जा रहा है वो लोग आगे आगे बोलते हैं। हम लोग ज्यादा आवाज उठाते हैं तो जो आवाज उठाते हैं उसी को दबा देते हैं। तो आप लोग के साथ मारपीट भी किया गया क्या? मारपीट अभी तक तो नहीं इस लोग के साथ तो नहीं किए हैं, लेकिन जैसे लोग के साथ बोलते हैं कि जो महिला ज्यादा बोलेगी उसका हस्बैंड को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा धमकी सब देते हैं। क्या करेंगे बोलता है? मारते हैं, मारेंगे बोल के बोलता है। नहीं देंगे। हमेशा के लिए ये रोड हमेशा आदमी आने जाने वाला और बैल बकरी को आने जाने वाला रास्ता है, इसमें जबरदस्ती गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। तो जितना खेती बाड़ी है वो सब बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम लोग पूरे गांव वाले चाहते हैं कि इसमें गाड़ी ना चले। आप लोग को बताइए क्या परेशानी है? किस तरह से परेशान है गांव वाले? परेशान हम लोग रात दिन, गाड़ी रात को आता है चोरी करने जैसे दिन में ले जाते, मेन रोड में ले जाता तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। हम लोग का खेती बाड़ी अथी पूरा बर्बाद हो रहा है। जैसा खेती की है, छोटा मोटा मड़ुआ लगाए हैं, जटंगी लगाए हैं, उसको उसी के ऊपर में चला दे रहे हैं। रात में आते हैं, दिन में ले जाइए मेन रोड से। हम लोग तो बोलते हैं, माना नहीं कर रहे हैं आप लोग को बालू के लिए, लेकिन हम लोग का खेती बाड़ी को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग खुदे देख रहे हैं, उन लोग का आंगन से आ रहा है गाड़ी, रात दिन नहीं देख रहे हैं उन लोग, पुलिस लोग। उन लोग हम लोग बोलेंगे तब जाते लोग जानेंगे, रात में क्या आते हैं उन लोग बालू जाती करने के लिए। दिन में आइए, खुलम खुला ले जाइए। हम लोग तो उन लोग बोले थे वैसे ही, आप लोग ले जाइए बालू लेने के लिए। हम लोग मना नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग हानि कर रहे हैं। थक करके आते हैं और रात में रात भर चलेगा गाड़ी, और पूरा अथी नाली सबको हम लोग का गली का पूरा अथी बर्बाद कर दिया। और स्कूलिया बच्चा लोग जाने के लिए बरसात में कितना दिक्कत होते हैं, रो के जाते हैं, इधर से जाते हैं उधर, फादर मार पीट करके और लौटा देते हैं घर। बच्चा लोग आते हैं वैसे ही अथी गंदा होके, लेट हो जाता है, रास्ता इतना खराब। क्या कहेंगे? परेशानी तो है, जैसा हम लोग भी जानते हैं कि ये बकसपुर एरिया अवैध बालू उठाव को लेकर ऐसे भी पहले से बदनाम रहा है, और ऐसे ऐसे कई बालू घाट हैं यहाँ पर जहाँ से अवैध बालू उठाव हो रहा है, और इस पर विशेष पहल करने की ज़रूरत है। जो हमारा प्रशासन है, चाहे खनन विभाग हो, चाहे हमारा वन विभाग हो, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो पुलिस है, खासकर जो यहाँ का स्थानीय पुलिस है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो अवैध बालू उत्खनन का जो खेल हो रहा है उसको नियंत्रण करें, क्योंकि अभी सरकार का कोई नियमावली नहीं आया है बालू उठाव को लेकर। तो इस तरह से बालू की चोरी होना यहाँ के लोगों का भी नुकसान है, राजस्व का भी नुकसान है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है।
और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, उनको भी उचित पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनके पहल से ही यहाँ का जो अवैध उत्खनन है, चाहे जिस तरह का अन्याय हो रहा है, देखा जा रहा है कि रास्ता जो इस्तेमाल किया जा रहा है बालू माफियाओं के द्वारा, वो खेत में भी चढ़ा दिया जा रहा है। किन्हीं भाई के कहना है कि एक कब्रिस्तान था या पत्थरगढ़ी था, मसना था, पता चल सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी चला दे रहा है। इस तरह का नीति तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग उसी राज पे चले जा रहे हैं भाई, गुलामी वाले राज पे। पहले अंग्रेज़ के गुलाम थे, अब प्रशासन के गुलाम हो गए हैं और माफियाओं के गुलाम हो गए हैं। इसमें बालू लेकर आया, बालू लेके जा रहा, वहाँ नाली धंस गया, बरसात में बालू लेके चल जाता है सब, फिर नाली धंस गया, बरसात में होता है, बच्चा सब स्कूल जाता है, स्कूल में पानी ये जहाँ खड़ा हो जाता है। बीते साल एक तो घर को मारा था। हाँ, बीते साल घर को भी मारा था। उसके बारे में प्रशासन को शिकायत किए थे, ये सब दिए, ऐसे पैसा देंगे बोल के बोला, वो भी नहीं मिला। पैसा देंगे बोला, वो भी नहीं मिला। हम लोग का दिक्कत खाली दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम किसको सुनाएंगे, हम लोग को ना आइडिया नहीं किसको सुनाएंगे। विधायक सुनाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अब मेरा सामान्य कब खेती बाड़ी करेंगे कि हम उधर जाएंगे। शासन को आप लोग विरोध नहीं करते हैं कि इस तरह से आपके क्षेत्र में हो रहा है रास्ता? विरोध करने से पहले बालू माफिया को पता हो जाता है कि मेरा रास्ता रोक रहा है बोल के, इसलिए वो प्रशासन में दे देता है। और हम लोग का जो रैयती ज़मीन है उसमें हम लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं, तो उसमें भी मना करने के लिए प्रशासन के पास भेज दिया हमको। अब अपना प्रशासन खुद बोलता है कि तुम रास्ता ब्लॉक कर रहा है, छोड़ो बोल के। मेरा रैयती ज़मीन में हम पेड़ पौधा कुछ भी लगा सकते हैं ना, तो उसमें वो बोलने का क्या ज़रूरत है? क्या किया था थाना वाला कि मुंशी बोले कि तुम रास्ता ब्लॉक कर रहा है, रास्ता छोड़ दो। हम बोले कि नहीं, मेरा रैयती ज़मीन है, तो हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं रास्ता? तो मेरा अपना रैयती ज़मीन है, माल देता ज़मीन है, उसमें गड्ढा कोड़े कि हम पेड़ पौधा कुछ लगा सकते हैं। तो बोला कि नहीं, तुम जबरन रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, तुम गड्ढा को बंद करो और जितना भी रास्ता है उसको तुम काट के साफ कर दो गाड़ी जाने के लिए। ऐसा थोड़े होता है। अब मेरा रैयती ज़मीन में हम कैसे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे बोल के बोले, नहीं तुम छोड़ो बोलता है जबरन। मारपीट भी किया था? मारपीट तो नहीं किया, खाली बातचीत किया था। और धमकाता है आप लोग को? हाँ, बोला मेरा पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए बोल रहे वाले परेशानी बता रहे थे, तो क्या जानकारी दिए हैं आपको? तो हम लोग इस ग्राम सभा से, बकसपुर ग्राम सभा से एक लेटर होरोपड़ा में जमा किया। होरोपड़ा राजा संयुक्त पढ़ा को नोटिस कर दिया। उसके बाद हम लोग प्रक्रिया में चले, एसपी को लेटर दिए आवेदन, और डीसी खनन विभाग को और थाना को भी दिए। फिर भी लोग बालू रोक के लिए ये लोग सक्षम नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। तो हम लोग को लगा कि हमारे ग्रामीण लोग इतना परेशान हैं, तो क्यों नहीं, प्रशासन तो रोक नहीं रही है बालू को, इसलिए हम लोग समिति से निर्णय लिए कि अब पढ़ा समिति ही बालू का रोक लगाएगा। तो उसी क्रम हम लोग आए, रात में 11 गाड़ी यहाँ पर पकड़े, फिर वन विभाग को जमा किए। और आंगन से, यहाँ प्रशासन के आंगन से गाड़ी गुजरती है, बालू लोड गाड़ी, तो उसको नहीं रोक रहा है। ग्रामीण को धमकाने के लिए कई तरह के लोग को भेजते हैं, हमको यही लगता है। और अभी जो बैठक में भी आता है कोई दूसरा बालू माफिया के लोग, और गांव वालों को भी धमकाते हैं। अभी खेत में देखे हम, खेत में ही फसल लगा हुआ उसमें चला के पार कर रहा है गाड़ी। तो बताइए, गरीब को इतना शोषण तो किससे भरोसा करेगा? प्रशासन से तो परेशान है, ये है विधायक सांसद, ये लोग भी अभी तक इस गांव के जो कमी विषय है उसमें कभी नज़र नहीं दिए। हम लोग को यहाँ से सूचना मिला पढ़ा वालों को, या संयुक्त पढ़ा में, तो यहाँ बालू का अवैध खनन हो रहा है। जैसे हाईकोर्ट भी अभी मना कर दिया है, फिर भी मना नहीं हो रहा है। तो हम लोग भी सोचे चलिए देख के आते हैं, चलते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है। प्लस गांव वाला का जो कब्रस्थान है, वो कब्रस्थान में भी ज़बरदस्ती गाड़ी चला दे रही है। उससे बहुत नाराज़गी हम लोग भी है, जनता लोग भी नाराज़गी है, लेकिन यहाँ का माफियाओं के चक्कर में कोई बोल नहीं पाते हैं, ना बोल रहे हैं। यही बड़ी बात है। और दूसरी बात है, आपका यहाँ मड़ुआ लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, शकरकंद लगा हुआ है, सरगुजा लगा हुआ है, उसमें ज़बरदस्ती रैती पोल्ट में बुना हुआ खेत में चला दे रहे हैं बालू माफिया लोग। और बालू को खेत में ही घुसा के अनलोड कर दिया है। ये सब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग का यही करना है, अब लास्ट रेंज में आ रहे हैं हम लोग कि बालू यहाँ का खनन बंद हो जाए, यहाँ से कभी नहीं उठेगा।
और नहीं उठना चाहिए। कि डरेसा में रहते हैं। शिकायत ग्रामीण लोग को बहुत सारा है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि देख रहे हैं इस रोड इतना जर्जर होते जा रहा है। और इन लोग को पहले एक आने जाने के लिए रास्ता बैल बकरी या तो स्कूल लिए बच्चा है तो गांव के कहीं भी बाजार पड़ोसी जाते हैं, इसलिए एक तो रास्ता पगडंडी रास्ता छोटा सा बनाया था, उसी में लोग रास्ता सोच के उसी में गाड़ी चलाने का इन लोग प्रयास किया। और यहाँ जो चलाने के प्रयास किया और चलाने के बाद यहाँ जब ग्रामवासी ने उसको विरोध करता है कि यहाँ मत चलाइए, क्योंकि यहाँ हम आने जाने के लिए हम लोग रास्ता बनाए हैं, किसी तरह का हम लोग किसी बड़ा गाड़ी चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। इसलिए यहाँ आप लोग को मना भी नहीं करते हैं। ग्रामीण का ग्राम सभा या तो ग्राम सभा का भी निर्णय है कि हम लोग बालू को भी रोक तो नहीं रखे हैं, लेकिन इस रास्ता से आप लोग मत लीजिए, जहाँ रोड है इसका उस आदर्श पर ले जाइए। हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरह का ग्रामीण में बोलता है तो ग्रामीण लोगों को विभिन्न तरह का बोलता है कि आप लोग को क्यों मना कर रहे हैं। और मना करने पर उन लोग डरवाता है कि आप लोग को पुलिस प्रशासन के पास जाइएगा, थाना में जाइएगा, तभी आप लोग पता चल जाएगा। इस तरह का भी इन लोग को बयानबाजी करते रहता है और बोलते जाते हैं और बोलते रहते हैं। इस तरह का इन लोग को धमकाया जाता है। क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? यहाँ पे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। यहाँ तो होना चाहिए कि विशेष तौर पर यहाँ बालूघाट यहाँ विधायक से भी चाहते यहाँ से मांग है कि यहाँ से इस रोड से ना जाएं, क्योंकि ये बहुत दिख रहा है ना, रोड बहुत जर्जर होते जा रहा है। हर दिक्कत बहुत परेशानी होगी। अभी तो कम ही दिक्कत हो रही है, लेकिन इससे अधिक चलेगा तो इससे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी यहाँ के लोगों को होगा। जितना परेशानी होगा वो तो ग्रामवासी नहीं झेलेगा। इसलिए इस तरह का जो विधायक से भी अनुरोध यह है, मांग है कि अगर यदि विधायक यहाँ प्रतिनिधि चुना गया है वो भी अगर ध्यान नहीं देगा कि इस जगह का ध्यान नहीं देगा कि इस तरह का हो रहा है, तो अगर यदि इन लोग को विधायक भी अगर ध्यान नहीं देगा कि इस तरह का जर्जर होते जा रहा है, तो किससे आसार भरोसा। बकसपुर की यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही, माफिया राज और ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश की कहानी कहती है, जहां लोग न्याय और सुरक्षा के लिए खुद ही संघर्ष करने पर मजबूर है।